सबसे पहले बात करेंगे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का तहरीक इंसाफ को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। कहा, आज नहीं तो कल सियासी रवैया अपनाना होगा वरना नुकसान होगा। पीटीआई सियासी दायरे में वापस आए यही बेहतर है। बिलावल भुट्टो की मफाहमत का रास्ता निकालने के लिए सदर जरदारी की जानिब से किरदार की पेशकश। बोले, दीवार पर लिखा है कबल अज वक्त इंतखाबात नहीं होंगे, इंतहा पसंदी पर चलेंगे तो फिर सख्ती की शिकायत ना करें, कानून और आइन के मुताबिक एक्शन होगा। पीटीआई के लिए भी कि वो इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे, वो अपना सियासत को सियासत के दायरे में वापस लेकर आए। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए, यही तरीका है आगे बढ़ना है। आज नहीं तो कल वो सूरत हाल हमें बनाना पड़ेगा। इंतहा पसंदी वाली सियासत के जवाब में जो सख्ती होती है उस पर शिकायत नहीं होना चाहिए। अगर उनका रवैया कोई सियासी बनता है तो फिर उन जमातों के लिए शायद कोई सियासी गुंजाइश निकले। सदर जरदारी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। सदर साहब में वो सलाहियत है कि वो सियासी जमातों और सियासत में वो मुफाहमत का किरदार अदा कर सकता है। पीपल्स पार्टी अगर ये कदम उठाती तो हमारे साथ क्या हशर किया जाता, इनके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा। दीवार पे लिखा हुआ है कि कोई जल्दी तो इलेक्शंस नहीं होने, कल इलेक्शंस करने की कोई फायदा नहीं। अगर फिर से आरओ इलेक्शन, फिर सिलेक्टेड इलेक्शन, फिर ये फॉर्म फलां के इलेक्शन के इल्जाम लगना है। बानी एमकेएम ने इमरान फारूक को कत्ल कराया, बरतानिया में केस खुलवाए, पेश होने को तैयार हूं। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान मुस्तफा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी एमकेएम लाशों पर आइटम सॉन्ग करता है, मगरमच्छ के आंसू बहाता है। इमरान फारूक के बच्चों से कहता हूं, इससे बचो, अपने बाप के कत्ल की तहकीकात के लिए स्कॉटलैंड यार्ड से राबता करो, हर मुमकिन ताउन करूंगा। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है। तुम्हारी अल्ताफ हुसैन सालगिरह का दिन है, उन्होंने तुम्हें सालगिरह का तोहफा दिया। उसकी बीवी मरी है, उसके लिए दुनिया भर में चंदा कर रहा है। नाम निहाद कायदे तहरीक और बानी कौम को फिर सुना हमने गिरिया वजारी करते हुए। हर लाश के ऊपर आइटम सॉन्ग करने होते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। लाश को लेकर उन्होंने पूरी दुनिया भर में वावेला मचाया। कौन है जो 6000 पाउंड मांग रहा है? वो जिसके तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड स्कॉटलैंड यार्ड ने बरामद किए। ऑफर करता हूँ अल्ताफ हुसैन को कि मैं बरतानिया की अदालतों में पेश होने के लिए तैयार हूँ। वो जाकर अपने शहीद इनकलाब की एप्लीकेशन लगाए। बात करेंगे भारत की, जहां पर मुसलमानों पर जमीन तंग, तकरीबात मनाना भी मुश्किल हो गया। बजरंग दल के गुंडों ने मुस्लिम तालिब इल्मों की बर्थडे पार्टी पर धावा बोल दिया, तशद्दुद का निशाना बनाया, ख्वातीन से भी बदतमीजी की। 20 से 30 इंतहा पसंद मुसलमान नौजवानों को मारते पीटते रहे। वाक़े की शिकायत पुलिस में भी जमा करवाएगी, मगर बजरंग दल के गुंडों के खिलाफ एक्शन न हुआ। उल्टा मुसलमान नौजवानों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुस्लिम नौजवानों को संगीन नताइज की धमकियां भी दी गईं। बांग्लादेश के तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी पर हमले के 2 मरकजी मुलजिम भारत फरार हो गए। एडिशनल कमिश्नर नजरुल इस्लाम ने बताया कि उस्मान हादी का कत्ल मंसूबा बंदी के तहत किया गया। इस सिलसिले में 11 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने शूटर को इंडिया फरार होने में मदद की। पुलिस हुकाम के मुताबिक ऐनी शाहिदीन की मालूमात, सीसीटीवी फुटेज के तज्जिए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिस ने शूटर फैसल करीम मसूद और मुआविन मोटरसाइकिल सवार आलमगीर शेख को शनाख्त कर लिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को सोमाली वज़ीर ख़ारजा अब्दुल सलाम अब्दी अली का टेलीफोन। सलामती कौंसिल में सोमालिया के तहफ़्फ़ुज़ात उजागर करने के लिए मामलत की दरख्वास्त। इसहाक डार की आलमी फोरम्स पर मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। सोमालिया की खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यादा। कहा, सोमालिया के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाले तमाम इक़दामात की मज़म्मत करते हैं। मुस्लिम ममालिक और OIC ने सोमालिया की वहदत के खिलाफ इसराइल का हालिया इक़दाम मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने भी वफाकी जमहूरिया सोमालिया की खुद मुख्तारी की भरपूर हिमायत करते हुए OIC के मौक़िफ़ की तायद कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसराइली इक़दाम बैनुल अक़वामी क़ानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफवर्जी है। पाकिस्तान सिफारती रेस जीत गया, भारत को शिकस्त। पाकिस्तान ने इंडिया को पीछे धकेलकर अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम कर लिए। 2025 पाकिस्तान की सिफारती और अस्करी कामयाबियों का साल रहा। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ का इतराफ। जून में फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका, दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए गैर मामूली करार। लिखा कि मुअस्सर सिफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदल दिया। एबीगेट हमले के मुल्जिम की हवालगी टर्निंग पॉइंट साबित हुई। I have to say my favorite field marshal from Pakistan.
पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी। पाकिस्तान ने वॉशिंगटन में अपनी पोजीशन मजीद मजबूत कर ली। एक और आलमी अखबार का एतराफ। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, इस पेशरफ्त की बड़ी वजह काबुल एयरपोर्ट बम हमले में मुलव्विस दाइश खुरासान के अहम दहशतगर्द मोहम्मद शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और बर वक्त अमरीका हवालगी है, जिसका ऐलान सदर ट्रंप ने कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान किया। पाकिस्तान की लॉबी भारत से ज्यादा फाल रही। दहशतगर्द मोहम्मद शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इस्लामाबाद और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान ताल्लुकात में अहम मोड़ साबित हुई। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर तिजारती रियायतें मिली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम को ओवल ऑफिस में मुलाकातों का मौका भी मिला। अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद पैदा होने वाली पाक भारत कशीदगी के दौरान भी दोनों ममालिक के रद्द अमल ने वॉशिंगटन में दोनों की पोजीशन को वाज़ेह किया। भारत ने अमरीकी सालिसी से इनकार किया, जबकि पाकिस्तान ने ट्रंप की अमन कोशिशों को सराहते हुए उन्हें नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize. दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक जून में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गैर मामूली रहा। सदर ट्रंप ने उन्हें गजा जंग बंदी मुआहदे के मौके पर अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल भी करार दिया। पाकिस्तान ने खुद को मशरिक वस्ता में एक अहम स्ट्रेटेजिक खिलाड़ी के तौर पर भी पेश किया। पाकिस्तान के खलीजी ममालिक ईरान और सऊदी अरब के साथ भी करीबी ताल्लुकात। अमेरिका को दरपेश अहम मादनियात की जरूरियात के तनाजुर में पाकिस्तान ने तकरीबन $6 ट्रिलियन के मादनी ज़खायर अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलने की पेशकश की। यही वजह है कि ट्रंप इंतजामिया की नंबर 1 चॉइस पाकिस्तान है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी लाहौर का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। तीसरे रोज़ सुहेल आफरीदी PTI रहनुमा मिर्ज़ा आफरीदी की रिहाइशगाह गए, सहाफ़ियों से मुलाकात की, मज़ार इकबाल पर हाज़िरी भी दी। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा, पंजाब हुकूमत ने पहले दिन से जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। मुझे जगह जगह रोका गया। जाली मैंडेट वालों को इस बात का भी एहसास नहीं कि इस तरह नफरतें बढ़ेंगी। से लेकर आज तक अभी तक मुसलसल जो है ये जुल्म जबर फस्तैयत कर रहे हैं। सारी चीज़ें जो हैं पूरा पाकिस्तान देख रहा है और इससे जो है मेरे ख्याल में नफरतें मज़ीद बढ़ेंगी। ये अमराना सोच के मालिक का बादशाहत की शौकीन इक़्तिदार के शौकीन, इनको ना ये फ़िक्र है कि इससे जो है लोगों के दिलों में इनके लिए कितनी नफरत पैदा होगी, इसलिए फ़िक्र नहीं करते क्योंकि ये अवामी नुमाइंदे हैं ही नहीं, जाली तरीके से आते हैं। पाकिस्तान के यूरोप लाहौर की सैर बहुत कर ली, अब खुदा के लिए वापस तशरीफ ले जाएं, शहरियों को सुख का सांस लेने दें। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सुहेल आफरीदी पर कड़ी तनकीद। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, बांग्लादेश की तस्वीरें लगाकर खुश हो रहे थे, दिन की रोशनी में पोल खुल गया, कोई नारों का जवाब देने वाला भी नहीं मिला। हमारी क़यादत भी जेल गई, कभी इदारों पर हमला नहीं किया, चाहते हैं सियासी चीज़ें सियासी तौर पर ही हल हों। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा, बानी PTI की रिहाई धरनों से नहीं अदालतों से होनी है। सूबाई हुकूमत अडयाला जेल से पार्टी सेक्रेटेरिएट ख़त्म करे। लीडरशिप जेलों में गई हैं, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने ये नहीं कहा कि हम जेलों में गिरफ्तार हैं तो हम जाकर इदारों पे हमला करें। अपने शोहदा के या अपने हीरोज़ के जो हमारे मोनूमेंट्स हैं, मुजस्मे हैं, उनको जो है उनकी भी हुर्मती करें। ये चीज़ें पॉलिटिक्स में नहीं होनी चाहिए।